से नहीं हुई है या पहले 50 साल पहले से नहीं हुई है। ये लगभग हजारों सालों से या हमारी पीढ़ी जब से शुरू हुई है तब से जो है चला। पर यहाँ पर क्या था कि पहले के समय में लोग जो है नेचुरल चीजों का जो है ज्यादा इस्तेमाल करते थे, यानी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे, कुछ औषधियों का इस्तेमाल करते थे, तेलों का इस्तेमाल करते थे, उपटंस का इस्तेमाल करते थे, जिस वजह से उनकी त्वचा जो थी पहले के समय में काफी बेहतर हुआ करती। पर जैसे जैसे जो है वक्त बदलता जाता है, चीजें भी क्या है नई नई आती रहती हैं, और ये जो आधुनिकीकरण आता है यानी मॉडर्नाइजेशन आता है कि चीजें जो है नई तकनीकों से जो है तैयार होती है, और आज के समय में जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पर्सनल केयर के, कहीं ना कहीं जो है वो केमिकल बेस्ड ज्यादा बनते चले गए। और जो आज का जो पर्सनल केयर का जो युग है वो कहीं ना कहीं केमिकल युग में ज्यादा तब्दील हो गया, जो कि वादा तो ये करता है कि आपको जो है रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, पर कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो वो नुकसान ज्यादा करता हुआ दिखता है। तो आज के समय में दुनिया को क्या चाहिए कि देखो, अब दुनिया जो है काफी चीजों को समझने लग जाती है, क्योंकि जब सोशल मीडिया आते हैं, जब ये सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है, हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, जब इन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो आज के समय में लोग क्या चाहते हैं कि उनको एक प्रीमियम, एक अच्छा और एक स्वच्छ जो है, उसी के साथ साथ एक रिसर्च ओरिएंटेड जो है प्रोडक्ट उनको मिले, जो कि उनकी बालों के लिए, उनकी त्वचा के लिए, और साथ ही साथ जो है उनके चेहरे के लिए जो है एक लग्जरी ना हो, जबकि जो है डेली रूटीन के हिसाब से वो अपनी त्वचा को, अपने बालों को और अपने चेहरे को जो है बेहतर कर सके। तो इसी पे जो है स्नेसैलिड का जो है प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो तैयार हुआ। पर बात करते हैं आज की, अगर तो हमारी जो पहली पहचान होती है, आज के समय में व्यक्ति जो है आपकी बातों से इतना गौर नहीं करता जितने आपके चेहरे को, आपकी त्वचा को और आपके बालों को ज्यादा देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अगर बाल झड़ते हैं तो लोग सबसे पहले उसी को नोटिस करते हैं, आपकी बातों पे इतना ध्यान नहीं देते कि आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं, आपके चेहरे पे इतने धब्बा क्यों पड़ रहे हैं। वो आपकी बातों से ज्यादा क्या है कि चेहरे पे और आपकी बालों पे जो है ज्यादा जो है गौर करते हैं। और इसी वजह से जो है आज जो हमारा पहला इंप्रेशन होता है कि अगर हम समाज में निकलते हैं या हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे लिए जो है हमारी जो पर्सनैलिटी को बूस्ट करना होता है, तो वहां पर हमारा चेहरा और हमारी जो बाल हैं वो सबसे पहले जो है नोटिस करे जाते हैं। और यही चीज होती है कि अगर हम साइंस के, अगर विज्ञान के तरीके से अगर समझे, तो त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है, क्योंकि हमारे माथे से लेके हमारे पैर की उंगली जितनी भी चीजें जो ढकी होती है वो चेहरे से ढकी होती है। बाल हमारे लिए एक ताज का काम करते हैं, और हमारा जो चेहरा होता है एक आईने की तरह काम करता है, कि हमारे जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, जो भी हमारी बोलचाल होती है, कि हम अगर खुशी में हैं या हम दुख में हैं, तो ये जो चेहरा होता है यही हमारा जो है आगे समाज में झलकता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है आज के समय में लोग इसको बेहतर करना ज्यादा जो है चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है आज के समय में जो प्रदूषण की मार जो झेलता है त्वचा जो हमारी, उसी के साथ साथ जो है जो हमारी खराब डाइट चलती है, जो खान पान हमारा चलता है, और जो साथ ही साथ जो बीमारी उस दौरान उत्पन्न होती है, तो कहीं ना कहीं हमारी त्वचा जो है उस हिसाब से बेहतर नहीं बन पाती। और यही कहीं ना कहीं जो है हमारे समाज के अंदर जो है पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं डाउन कर देते। इसी वजह से लोग क्या चाहते हैं कि अपनी त्वचा को बेहतर करना चाहते हैं। पर्सनल केयर जो है आज के समय में जो है एक ब्यूटी का जो है जरिया नहीं है कि हमें बस गोरे होने से मतलब। पर्सनल केयर जो है आज हमारी स्वच्छता, हमारी हाइजीन, हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट को ज्यादा झलकाता है या ज्यादा दिखाता है, कि सिर्फ गोरे होने से कुछ नहीं होता। अब चीजों की बात करते हैं कि अगर हम बीमारियों के ऊपर लेके जाएं, तो कई तरह की जो बीमारी होती है त्वचा की, जैसे एक्जीमिया हो गया, सोराइसिस हो गई, या हम खुजली की बात करते हैं, लालपन की बात करते हैं, तो इन सभी की शुरुआत कहां से होती है? इन सभी की शुरुआत तभी होती है जब आप अपनी त्वचा की ढंग से केयर नहीं कर पाते। और यही कारण होता है कि आप अंदर से जो है अपनी त्वचा को साफ कर सकते या अपने शरीर को बेहतर कर सकते हो। जैसे कि अगर खुजली वगैरह होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम अंदर से अपने खून को साफ करते हैं, अपने जो है शरीर से गंदगी को साफ करते हैं। पर जरूरी क्या बन जाता है कि इसको बाहर से भी जो है स्वच्छ रखना जरूरी है, क्योंकि अंदर भले ही साफ हो जाए, अगर बाहर गंदगी है तो कहीं ना कहीं जो है वो बीमारी दोबारा से उत्पन्न होगी। तो यही होता है कि पर्सनल केयर आज के समय में स्वच्छता का जो है सबसे बड़ा जो है एक नजरिया जो है देखा जाता है, और एक सेल्फ रेस्पेक्ट के नजरिए से जो है ज्यादा बात करी जाती है।
और यही चीज है कि आज के समय में जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर पहले के समय की अगर हम बात करें तो पहले के समय में जो स्किन केयर था, जो बालों की जो केयर थी, वो एक लग्जरी स्टेटमेंट ज्यादा थी। लग्जरी कैसे थे कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि पहले जो इन चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे हम उपटम्स की बात करते तो केसर का, हल्दी का, घी का और काफी तरह के जो है महंगे तेलों का इस्तेमाल होता है, जैसे लेवेंडर ऑयल का, जो कि हर व्यक्ति की जो है अफोर्ड नहीं कर पाता, उसकी जेब पे भारी पड़ता। इसी वजह से वो एक लग्जरी स्टेटमेंट ज्यादा था और ज्यादातर राजा महाराजाएं जो है इनको ज्यादा प्रेफर करते थे। पर आज के समय की बात करते हैं तो देखो आज के समय में काफी चीजें जो है बदल के आती हैं, क्योंकि हवा जो है उस हिसाब से साफ नहीं है, जो खान पान हम करते हैं वो उस हिसाब से जो है अच्छा नहीं है, जो कि हमारे शरीर के हिसाब से जो है उसको सूटेबल करता हो। उसी के साथ साथ जो है रात को हम देर रात तक जागते हैं और जो मौसम का जो बदलाव होता है उस कारण कहीं ना कहीं हमारे बालों पे और हमारी त्वचा पे ज्यादा असर पड़ता है। जैसे प्रदूषण की बात करते हैं तो आज गाड़ियां इतनी ज्यादा है कि जो उनसे धुआं निकलता है, तो ये धुआं जो है सीधा हमारे चेहरे पे और हमारे बालों पे जाके जो है नुकसान ज्यादा करता है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं हमारे खान पान की, तो आज के समय में जो है जो हमारा खान पान है कि जिसके अंदर हमारा जंक फूड आता है या हम बाहर की जो है प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं और कई चीजें ऐसे खाते हैं जो कि मार्केट में लेबल करी जाती है कि आपको जो है स्वस्थ रखेगी, पर कहीं ना कहीं जो है सबसे ज्यादा नुकसान वही करती है। और यही होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो है झुर्रियां, झाइयां, ये सभी चीजें जो है बहुत जल्दी दिखनी शुरू हो जाती है कि व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। और यही कारण होता है कि चाहे बच्चे जो होते हैं जो टीनेज के कैटेगरी में आते हैं और साथ ही साथ जो है जो सीनियर्स हो जाते हैं, यानी युवा पीढ़ी और आज के समय में जो वर्किंग जो जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं जो है आज ये चाहती है कि मेरा चेहरा जो है साफ दिखे, मेरा चेहरा खिला हुआ दिखे और उसमें जो है वो पोषक तत्व बरकरार रहे जो कि मेरे चेहरे को आगे तक जो है निखार दे सके और उसको जो है वो मेंटेन कर सके। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर वर्किंग फील्ड में है, अगर कोई मीटिंग में जा रहा है, तो अगर उसका चेहरा ही अगर खराब होता है या चेहरे के अंदर बहुत ज्यादा झुर्रियां झाइयां होती है, बालों का सफेद होता है, तो कहीं ना कहीं जो पर्सनैलिटी होती है कैसे झलकती है, आपके चेहरे से ज्यादा झलकती है। तो लोग आपकी भले ही बातों पे इतना नोटिस नहीं करते, पर चेहरे को जरूर देखते। यही कारण होता है कि अगर बाल अगर झड़ना भी शुरू हो जाते हैं या बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उस पर ज्यादा बात करना शुरू करते हैं। इसी वजह से आज के समय में एक जरूरत ज्यादा निकल के आती है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हमारे जो है एक वैल्यू एडिशन कैसे करता है, कि हमारे पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचे तो हमारे नजरिए को वो कैसे बदलता है। देखो आज के समय में जो है हमारी जो दिनचर्या है वो सर्वाइवल से लेके कंफर्ट तक जाती है, यानी व्यक्ति को जो है आज के समय में अगर एक समाज में अगर अपनी पर्सनैलिटी बनानी होती है तो कहीं ना कहीं जो है उसको लग्जरी की तरफ जाना होता है। लोग क्या करते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पर्सनैलिटी को जो है दिखाने का एक नजरिया होता है। पर यहाँ पर अगर एक नजरिए की दूसरी तरफ से बात करें तो हमारा चेहरा भी कहीं ना कहीं उस नजरिए को और ज्यादा जो है बूस्ट करता है। अगर अब बात करें, अगर हम कपड़े भी अच्छे पहन लें, अगर हमारा चेहरा साफ नहीं है तो या कपड़े जो है हमारे पे जचेंगे, वो हमारे पे कभी नहीं जचेंगे। यही कारण होता है कि अगर आपका चेहरा जितना ज्यादा खिला होता है, उतनी वैरायटी के अगर आप कैसे भी रंग के कपड़े ले लो आपको बहुत सूट करके आते हैं। पर अगर आपका चेहरा कहीं ना कहीं साफ नहीं है तो समाज के अंदर भी क्या दिखता है कि आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, पर कहीं ना कहीं वो जो है समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करता। इसी वजह से क्या है, लोग आज के समय में क्या चाहते हैं कि एक लाइफस्टाइल जो है अगर उनको मेंटेन करना है तो कपड़ों से नहीं, आपके पर्सनल केयर से भी ज्यादा जो है जोड़ा जाता है। कि अगर आपका चेहरा साफ है, आपके बाल सही हैं, तो ये भी क्या है कि व्यक्ति के अंदर एक रूटीन हैबिट जो है क्रिएट करता है, यानी एक आदत को बनाना शुरू करता है। जैसे कि अगर हम पानी डेली पीते हैं या हम जो है ब्रश को अगर 2 बार करते हैं, तो ऐसी जो है पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी आज जो है कहीं ना कहीं हर व्यक्ति डेली बेस पे इस्तेमाल करता है, चाहे वो सीरम हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो फेस स्क्रब हो, कहीं ना कहीं सभी चीजें जो है आज के समय में एक जरूरत के हिसाब से डेली बेस पे जो है इस्तेमाल करी जाती है। और यही कारण होता कि अगर हम नॉलेज की अगर बात करें, अगर हम कुछ ज्ञान की बात करें, तो देखो
हमारी त्वचा जो है हर 28 से 30 दिनों के अंदर नहीं बनती। पर जैसे जैसे क्या है कि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है, हमारा काम के स्ट्रेस के दौरान जो हमारा गलत खान पान होता है या हमारे शरीर में जो हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी नई त्वचा जो है 28 से 30 दिनों के बजाय जो है 45 से 60 दिन लेती है नया बनने में। तो जो टाइम बढ़ता है, इससे क्या रहता है कि त्वचा के अंदर डलनेस बहुत ज्यादा जो है शुरू हो जाती है और त्वचा के अंदर क्या है झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा दिखनी शुरू हो जाती है। स्किन के अंदर जो लचीलापन होता है, जो मुलायमपन होता है, कहीं ना कहीं वो होना शुरू कर देती है और जिस वजह से त्वचा के अंदर जो निखार होता है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी आती है। उसी के साथ साथ 80% लोग जो हैं आज के समय में बालों के झड़ने से, डैंड्रफ से और कहीं ना कहीं जो है रूखेपन से और सफेदपन से ज्यादा परेशान। और ठंड का टाइम जैसे चल रहा है अभी ड्राई विंटर से यानी सूखी गर्मी है, तो कहीं ना कहीं जो है आज ये बालों का सफेद होना, झड़ना जो है चलता रहता है और डैंड्रफ उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और बात करते हैं अपने चेहरे की त्वचा की, तो चेहरे की त्वचा हमारी 10 गुना ज्यादा पतली होती है हमारी बाकी की त्वचा के मुकाबले। इसी वजह से क्या है कि जो भी झुर्रियां झाइयां दिखती है, जो एजिंग दिखती है, वो हमारे चेहरे पे ज्यादा दिखती है। कि हमारे में जो है आंखों के अंदर जो है फाइन लाइंस आनी शुरू हो जाती है, पीलापन होना शुरू हो जाता है, कालापन आना शुरू हो जाता है, ये सभी चेहरे से ज्यादा झलकता है। इसी वजह से क्या है कि अगर कोई व्यक्ति अगर प्रदूषित वाले शहर में रहता है तो लगभग 2 से 3 सिगरेट डेली उसकी त्वचा पीती है। और अगर बालों की बात करते हैं तो लगभग 50 से 100 बाल जो है डेली जो है इस कारण झड़ते हैं, अगर हम इस कारण प्रदूषण में रहते हैं। और जब हमारा जो है खान पान गलत होता है या हमारे सही पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं और हम गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये झड़ने का जो सिलसिला है बढ़ के जो है 300 तक पहुंच जाता है। यानी जो 50 से 100 बाल झड़ रहे होते हैं एक दिन के अंदर, वो बढ़ के 300 तक चले जाते हैं। और इसी वजह से क्या है कि लोगों के अंदर कई तरह की जो है प्रॉब्लम्स आती है बालों के अंदर, जैसे एलोपेशिया की प्रॉब्लम्स होती है, जहां पर गंजापन बहुत जल्दी आता है। इसी वजह से क्या है, मिलेनियल्स जो होते हैं और जेनजी जो हैं, आज लगभग जो है 2 से 3 गुना ज्यादा जो है पर्सनल केयर पे ज्यादा प्रेफर करते हैं कि अपने चेहरे को और बालों को किसी तरह जो है सही रखा जाए। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, आप देखोगे वो इन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देती है कि बालों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें जो है तरह तरह के सीरम्स, तरह तरह के प्रोडक्ट जो हैं आज के समय में जो इस्तेमाल करे जाते हैं। और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है या जो जॉब करते हैं, तो उनके लिए भी जो है आज व्यक्ति जो है काफी जो है पर्सनल केयर पे ज्यादा जो है टाइम देता है और पर्सनल केयर को ज्यादा जो है प्रेफरेंस देता है, जो है अपने बालों को और अपने चेहरे को जो है सही रखने में। और इसी वजह से जो है जो हमारी पर्सनल केयर की इंडस्ट्री है लगभग $500 की बन के निकल के आती है। और यही चीज अगर बात करते हैं स्किन केयर की, सिर्फ चेहरे की अगर बात करते हैं, तो चेहरे की अगर प्रोडक्ट की बात करें तो वही अकेला $150 बिलियन तक खींच जाता है। यानी 1500 करोड़ की इंडस्ट्री जो है खींच के निकल के आती है, यानी 1 लाख जो है 15,000 के करीब जो है निकल के आती है। उसी के साथ साथ जो है $90 बिलियन जो है आपकी जो है बालों के लिए जो इंडस्ट्री है। और उसी के साथ साथ अगर फेशियल केयर की बात करें तो यहाँ पर $80 बिलियन की जो इंडस्ट्री निकल के आती है। और ये मार्केट जो है ग्लोबल मार्केट है, यानी अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो लगभग ये हर साल जो है 5 से 8 गुना बढ़ता है। यानी आज $500 बिलियन है, तो आने वाले इन सालों के अंदर जो है लगभग 1000 बिलियन यानी अरबों की जो इंडस्ट्री है बन जाती है विश्व के अंदर। और अकेले भारत की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 1.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अकेले बन के निकल के आती है, 1.25 लाख करोड़ की। और हर साल के अंदर जो है ये डबल का इजाफा करती है। और हर 5 से 6 साल में देखोगे कि डबल का जो है इजाफा होता है, यानी आज 1.25 लाख करोड़ है, आने वाले 5 सालों के अंदर यही जो नंबर है 2.5 से 3 लाख करोड़ का बन जाता है। जिसमें प्रीमियम और क्लीन स्किन केयर की कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा जो है इस सेगमेंट के अंदर ग्रो करती है। क्योंकि लोगों को जो है एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि जिन पे जो है विश्वास कर सके और साथ ही साथ जो है बेहतर तरीके से जो है रिजल्ट को जो है वो ला सके। इसी वजह से आज के समय में लोग एक प्रीमियम ब्रांड पे ज्यादा शिफ्ट होना पसंद करते हैं। क्योंकि देखो मार्केट में हजारों प्रोडक्ट है। अगर आप बालों की अगर ऊपर बात करोगे तो बालों के लिए भी सैकड़ों शैम्पू हमारे लिए मौजूद है। पर कौन सा शैम्पू किस हिसाब से, कौन सी जो है
त्वचा के हिसाब से सूटेबल होता है कि हम कभी जान पाते हैं, हम कभी नहीं जान पाते। क्योंकि शैम्पू को बनाने का मेन उद्देश्य क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना और उनसे जो है मुनाफा कमाना। क्योंकि जितना आप उसके अंदर केमिकल्स डालते हो, जितने उसके अंदर जो चीजें पड़ी रहती हैं, सल्फेट्स, पैराबेन्स, जो एक्सेट्रा पड़ी रहती है, कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ज्यादा नुकसान करती है। तो जो बालों का झड़ना जो चलता रहता है और मार्केट में प्रमोट करा जाता है कि ये डैंड्रफ को खत्म करता है, आपके जो है बालों का झड़ना कम करता है, पर कुछ समय के लिए तो आपका कर देता है, पर अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो बालों का झड़ना तो सिलसिला चलता ही रहता है, आप उस प्रोडक्ट पे ही शिफ्ट हो जाते। और यही कारण होता है कि लोगों को आज के समय में रिजल्ट जल्दी चाहिए, और रिजल्ट जल्दी चाहिए तो लोग क्या करते हैं, प्रीमियम केयर ब्रांड पे ज्यादा करते हैं। उसी के साथ साथ जो है ये मार्केट भी कहीं ना कहीं जो है सस्ते प्रोडक्ट से ज्यादा भर गई। मार्केट में जाओगे, चाहे आप रेडी पटरी पे चले जाओ, तो वहां पर भी बहुत तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन भी बात करेंगे तो अगर आप एक स्किन केयर का भी प्रोडक्ट उठाओगे, जैसे अगर मैं फेस वॉश की बात करूं तो आपको हर रेट के हिसाब से प्रोडक्ट मिलेंगे। मार्केट में 100 रुपए से शुरुआत हो जाती है और महंगे तक जाओगे तो 350, 400 रुपए का भी आपको फेस वॉश मिल जाता है। अब कौन सा मेरी त्वचा के हिसाब से सूटेबल है, ये लोग नहीं समझ पाते। और यही कारण होता है कि आज के समय में जो प्रोडक्ट जो ज्यादातर मिलते हैं, ये केमिकल बेस पे ज्यादा होते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हर प्रोडक्ट पे क्या लिखा जाता है कि पहले आप एक छोटा सा टेस्ट करो अपनी त्वचा के ऊपर, जब आपकी त्वचा के हिसाब से वो सूटेबल हो तो ही आप इस्तेमाल करो, वरना इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब वो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से सूटेबल नहीं है तो फिर लगाने का क्या फायदा, क्या कोई फायदा हो? तो यहां पर क्या है कि हमारा पैसा भी जाता है सिर्फ उसको टेस्टिंग करने के लिए, और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, और जो रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल नहीं पाता। इसी वजह से जो है लोग जो है आज 2 से 3 गुना तक कीमत देने को तैयार हो जाते हैं प्रीमियम ब्रांड्स के ऊपर, क्योंकि ये ब्रांड्स की संख्या बहुत कम है। गिनी चुनी 3 या 4 ब्रांड्स होंगी जो कि प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि यहां पर जो है लोग इस वजह से कीमत दे रहे हैं क्योंकि उनके पास एक मोनोपोली है, उनके पास एक एडवांटेज है, और लोगों से वो जो है बेहतर तरीके से जो है ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हैं क्योंकि उनको रिजल्ट दिखाना। और यही कारण है कि सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर, एक विश्वास के ऊपर, एक रिजल्ट के ऊपर लोग 2 से 3 गुना कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। और यही कारण होता है कि लोग जो है, आज की सच्चाई यही है कि लोग जो है आज क्रीम बाई नहीं करते, लोग जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है इसके द्वारा बाई करते, ताकि वो निखार आ सके कि अगर शादी में जाऊं तो मेरे को दूल्हे से ज्यादा अच्छा लगना है, मुझे दुल्हन से ज्यादा अच्छा लगना है, मीटिंग्स में जा रहा हूं तो सबसे पहले नोटिस जो है बॉस से ज्यादा मुझे होना। तो जो तारीफें होती, जो कॉम्प्लीमेंट्स होता, ये सभी चीजें आज के समाज में जो है सबसे ज्यादा जो है पर्सन जो है देखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो समाज को एक चेहरे की तरह देखता है, एक आईने की तरह देखता है। और आईने के अंदर जो है जब अपने आप को देखता है, जितना ज्यादा व्यक्ति उसके अंदर सुंदर दिखेगा उतना जो है उसकी पर्सनैलिटी बूस्ट होती है। और समाज में यही चीज होती है कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा जो है खूबसूरत दिखेगा उतना ही जो है समाज उसको अप्रिशिएट करती है, उतनी उसको तारीफ मिलती है। यही एक बहुत इमोशनल सच्चाई होती है आज की चीजों के अंदर। पर कहीं ना कहीं जो बात करते हैं कि यही समाज कहीं ना कहीं जो है आपको 2 मिनट में उठा भी सकता है और 2 मिनट में आपको गिरा भी सकता है। क्या रहता है कि अगर कोई व्यक्ति का वजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अगर बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है, तो यही समाज आपको क्या बोलता है कि आप बहुत क्यूट लग रहे हो, आप जो है ऐसी रहो तो बढ़िया रहेगा। अब व्यक्ति क्या है, तारीफ के तौर पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट ले लेता है कि भाई मैं तो फिर ऐसी ठीक हूं अगर मेरे को समाज ऐसे ही बोल रही है कि मैं क्यूट लग रहा हूं। अब उस मोटापे के दौरान जब उसको बीमारी लगती है, अगर शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाए या अन्य कोई गंभीर समस्या हो जाए, तो यही समाज उल्टा क्या बोलती है कि भाई इसके अंदर तो बीमारी, अब इससे तो यही होता है। यही समाज की सच्ची कड़वाई। और यही कड़वाहट के कारण क्या है कि व्यक्ति जो है आज जो है पर्सनल केयर पे ज्यादा फोकस करता है, और पर्सनल केयर भी इस तरह होना चाहिए कि लोगों की जेब पे भी ज्यादा भारी ना पड़े, एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिले, और साथ ही साथ जो है आपको एक बेहतर क्वालिटी जो है डिलीवर कर सके। इसी पे जो है स्नेसिलाइट बनाया गया, और आज जो है हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वो आता है 24 कैरेट गोल्ड सिरप।
जिसके अंदर जो है 24 कैरेट गोल्ड सीरम का इस्तेमाल, गोल्ड पार्टिकल्स यानी नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया। अब ये इस्तेमाल क्यों होता है? पहले तो हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखो, डेली अगर हम देखें तो हमारी त्वचा जो है ढकी तो रहती नहीं, किसी भी कारण जो है हमारा चेहरा ढका नहीं रहता। इस वजह से क्या है कि जो प्रदूषण होता है, जो धुआं होता है, सभी चीजें जो है हमारी त्वचा के अंदर जो है ये ज्यादा जो है जमनी शुरू हो जाती है। अब देखो, हमारी त्वचा के अंदर 3 लेयर होती है, ये आपकी नॉलेज। पहली जो लेयर होती है ये आपकी ऊपरी लेयर होती है, जो कि आपको नजर आती है। जो आपका जो कलर होता है, जो आपकी त्वचा का रंग होता है, ये ऊपरी लेयर जो है इसको डिसाइड करती है, जिसे हम मेलेनिन कहते हैं। एक सबसे अंदर वाली लेयर होती है सेकंड लेयर, जिसे हम कहते हैं, इसका जो है काम होता है कोलेजन को बूस्ट करना। कोलेजन जितना ज्यादा बूस्ट होता है उतना जो है शरीर के अंदर निखार ज्यादा बनता है। अब चीजें क्या रहती है कि हमारी त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं जो कि नमी को पास करते हैं और साथ ही साथ जो है आपके नमी को बरकरार रखने में मदद करते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं अपनी नाक के जरिए, ऐसी हमारी त्वचा सांस लेती है उन छोटे छोटे छेद के थ्रू। अब जैसी प्रदूषण आती है, धूल मिट्टी आती है, गंदगी आती है उस दौरान, तो ये छेद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब बंद होने के दौरान क्या रहता है कि नमी नहीं मिल पाती है, वो हवा पास ऑन नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं जो है जो कोलेजन जो होता है कहीं ना कहीं डल पड़ना शुरू हो जाता है, जिस वजह से क्या है कि हमारी त्वचा के अंदर वो निखार खत्म होना शुरू हो जाता है, झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा जो है बननी शुरू हो जाती है, और जो हमारी त्वचा का जो मुलायमपन होता है और साथ ही साथ जो लचीलापन होता है, कहीं ना कहीं हमारी त्वचा उसको खोना शुरू कर देती है, जिस वजह से स्किन ज्यादा टाइट नजर आती है। और यही होता है कि ये तो प्रदूषण का कारण होता है। कई व्यक्ति जैसे आज के समय में जो है देर रात तक ज्यादा जागते और देर रात तक ज्यादा जागते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि फोन और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसी लैपटॉप और फोन के दौरान क्या है कि इनसे जो रोशनी निकलती है तो कहीं ना कहीं ये त्वचा को नुकसान करती है और त्वचा के अंदर टाइटनेस ज्यादा बढ़ाती है, त्वचा को और ज्यादा टाइट करनी शुरू करती है। जितनी ज्यादा त्वचा टाइट होती है उतनी ज्यादा त्वचा फटती है, और इस फटने के दौरान कहीं ना कहीं जो है जो गंदगी है उस नमी को भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से स्किन के अंदर डलनेस बहुत ज्यादा होती है, झुर्रियां झाइयां बहुत ज्यादा पड़ती है, और आपके जो स्किन का जो टेक्सचर होता है, जो लचीलापन होता है, कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। तो आज के समय में कस्टमर को क्या चाहिए, एक स्किन केयर का ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो कि निखार के साथ साथ जो है उनको एक बेहतर रिजल्ट दे सके और त्वचा के अंदर जो नेचुरल ग्लो वो भी जो है बरकरार रख सके। तो इसीलिए जो है 24 कैरेट गोल्ड सीरम का इस्तेमाल बनाया गया। इसमें जैसे आपका 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपके माइक्रो सर्कुलेशन को बूस्ट करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके कोलेजन को जो है बूस्ट करता है, यानी आपकी त्वचा की गहराई तक जाता है और उस कोलेजन को जो है बूस्ट करता है। जितने ज्यादा कोलेजन बूस्ट होते हैं उतनी ज्यादा जो है और उतनी जल्दी जो है शरीर में निखार जो है बढ़ता है। उसी के साथ साथ जो है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है। हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है गहराई तक बनाती है, और जितनी ज्यादा नमी बनती है उतनी जो है मुलायम हमारी त्वचा निकल के आती है। जो लचीलापन जो खो जाता था, उसी वजह से ड्राइनेस वगैरह होती थी, वो सभी चीजें जो है उसके अंदर कमी आती है। और उसी के साथ साथ विटामिन सी और नाइसिनमेट का इस्तेमाल करा गया है, जो कि निखार को बेहतर करने में मदद करती है, आपके मेलेनिन को बूस्ट करने में मदद करती है। उसी के साथ साथ जो काले धब्बे पड़ते हैं, खासकर जो धूप से पड़ते हैं, और कई बार जो प्रदूषण के कारण जो त्वचा हमारी जो डेड स्किन हो जाती है, उसको भी जो है साफ रखने का काम करते हैं। और नाइसिनमेट जो होता है तेल को कंट्रोल करता है। जितना ज्यादा हमारी त्वचा से तेल कंट्रोल रहता है उतने दाने कम बनते हैं, और जितने दाने कम बनेंगे उतनी खुजली, लालपन और सूजन को भी जो है उसको कम करने में बेहतर तरीके से योग्य बनता है। उसी के साथ साथ पेप्टाइड का इस्तेमाल करा गया है। पेप्टाइड कोलेजन को जो है स्टिमुलेट करती है, यानी उसको और ज्यादा जो है बूस्ट करने का काम करती है। और बोटेनिकल्स का इस्तेमाल करा गया है ताकि अंदरूनी सूजन वगैरह, ये जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, वो ना बने। और यही होता है कि जैसे आप उसको लगाते हो तुरंत से आप देखते हो कि आपको एक निखार जो है और साथ ही साथ जो है एक मुलायम जो है आपका बरकरार मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि नमी जो है वो बरकरार होती है, जो रूखापन उस दौरान बनता है, जो टाइटनेस बनती है, उसके अंदर कमी आती है, और एक ताजगी जो है आपकी त्वचा को मिलती है। 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि वो लचीलेपन के साथ जो कोमलता जो त्वचा की होती है वो बनती है, और साथ ही साथ जो है आपकी त्वचा के अंदर जो है एक इवन टोन स्किन का निखार जो है बना रहता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट
स्टैंड आउट क्यों करता है? सबसे पहली चीज है कि नैनो गोल्ड पेनिट्रेशन का इस्तेमाल करा गया है, जो कि रेगुलर सीरम से बहुत बेहतर तरीके से जो है कोलेजन को बूस्ट करता है और आपकी त्वचा के अंदर जो है जल्दी निखार देने में मदद करता है। उसी के साथ से इसके अंदर मल्टी एक्शन फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करा गया है, जिसमें आपका विटामिन सी, नाइसिनामाइड और हाइलुरोनिक जो है तीनों को साथ में मिलाए, ताकि निखार के साथ साथ जो है आपकी जो अदर प्रॉब्लम्स है, खासकर जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, लालपन है, उसी के साथ साथ जो है आपके डेड स्किन सेल्स को भी जो है कम करने में मदद करता है। इसी वजह से क्या है, लाइट वेट फॉर्मूला है, नॉन ग्रीसी है, कि पसीने के दौरान जो चिपचिपाहट महसूस नहीं होती। और सबसे मेजर यूएसपी क्या है कि भारतीय मौसम के हिसाब से जो है काफी ज्यादा सूटेबल हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्ट क्या है कि भारतीय मौसम के हिसाब से सूटेबल नहीं हो पाते, क्योंकि कई जगह गर्मी बहुत ज्यादा है, कई जगह ठंड बहुत ज्यादा है, कई जगह नमी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे गर्मी बहुत ज्यादा है तो पसीना बहुत ज्यादा निकल, अब पसीना जितना ज्यादा निकल रहा है उस दौरान क्या है कि कोई भी आप सीरम वगैरह लगाते हो तो चिपचिपाहट बहुत महसूस होती है, खुजली वगैरह ज्यादा करना शुरू कर, ठंड में जाते हो तो स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, रूखी हो जाती है। तो सीरम एक ऐसा होना चाहिए जो कि हर मौसम के हिसाब से सूटेबल बन सके, और इसी का सबसे बड़ा मेजर एडवांटेज जो है 24 कैरेट गोल्ड फेस सीरम जो है बनाता है कि इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल हो जाता है, और एक प्रेस्टीज लेवल का जो है फॉर्मूला आपको एक बहुत वैल्यू फॉर मनी प्राइस में मिलता है। और यही चीज जो है एक रिसर्च ओरिएंटेड जो है आपको एक बेहतरीन प्रोडक्ट जो है निकाल के देती है, और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी 2010 की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी को बेहतर तरीके से बूस्ट करते हैं, जिस वजह से कोलेजन जल्दी निकलता है। फाइब्रोब्लास्ट का इधर मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जितना ज्यादा इंप्रूवाइज होता है, जितना ज्यादा बेहतर होता है, उतना सेल्स जो है नए बनते हैं, और इसी से जो हमारा कोलेजन जो है बूस्ट होता है। उसी के साथ साथ जो है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है 60% तक बूस्ट कर देता है सिर्फ आधे घंटे के अंदर, कि जो त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई हो रही थी, आप देखोगे वो ड्राइनेस भी जो है आधे घंटे अंदर काफी हद तक कम हो जाती है, लगभग 60% तक जो है वो नमी जो है आपकी दोबारा से बनती है उस त्वचा के अंदर। उसी के साथ साथ जो है जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी 2017 की रिपोर्ट कहती है कि विटामिन सी जो है आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, यानी जो काले गहरे धब्बे पड़ते हैं जिस वजह से हमारी त्वचा के अंदर जो है निशान बहुत ज्यादा पड़ते हैं, तो उसको भी 8 हफ्तों के अंदर कम करने में मदद करती है। और यही चीज है कि एक वेल ओरिएंटेड और एक रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट निकल के आता है। अब इस्तेमाल कैसे करना है कि पहले तो अपने चेहरे को अच्छी तरह साफ करना है, पानी से एक बार आप साफ कर लीजिए या फेस वॉश से आप एक बार साफ कर लीजिए। उसके बाद जो है आपको ड्राई करना है, उसको सुखा के रखना है, चेहरे गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप लेनी है, ठीक है, और चेहरे पे अच्छी तरह मसाज करना है। ज्यादा मसाज नहीं करने की जरूरत है, हल्की सी मसाज करेंगे तो शरीर उसको अपने आप सूख लेगा। उसके बाद एक मॉइस्चराइजर की आपको नीड पड़ेगी, क्योंकि मॉइस्चराइजर क्या है कि सीरम को भी बेहतर तरीके से जो है स्किन के अंदर पहुंचाता है। उसी के साथ साथ जो है बाहर की जो वातावरण की प्रदूषण होता है और जो धुआं वगैरह होता है, जो गंदगी वगैरह होता है, उसको त्वचा के अंदर तक नहीं आने देता। उसके साथ साथ जो है सनस्क्रीन का जो है इस्तेमाल जरूरी होता है, क्योंकि सनस्क्रीन जो है धूप की किरणों से जो है बचाव करने में मदद करती है, ताकि स्किन के अंदर लालपन, खुजली वगैरह जो है और खासकर जो कैंसर का रिस्क जो बनता है त्वचा के अंदर, उसके अंदर कमी है। और सबसे बेहतरीन किसके लिए है कि जो प्रोफेशनल है, यानी जो इवेंट्स में बहुत ज्यादा जाते हैं, जो जो है शादी पार्टी के लिए बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बन जाता है, जिनको बहुत जल्दी जो है और बेहतर निखार चाहिए, तो वहां पर जो प्रोफेशनल के लिए, दुल्हन के लिए, और जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है एक डेली बेस के हिसाब से प्रोडक्ट, जो कि आपके बेहतर तरीके से निखार को बूस्ट करने में मदद करता है। और बात करते हैं मॉइस्चराइजर की, तो हम मॉइस्चराइजर का पढ़ रहे थे कि इसमें भी जो है आपका एक जो है डुओ प्रोडक्ट जैसे हमने बात करी थी, जिसमें आता है हमारा 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर, कि सीरम तो आपके पास है ही है। अब बात करते हैं मॉइस्चराइजर की। अब मॉइस्चराइजर के अंदर क्या रहता है कि देखो प्रॉब्लम्स क्या बनती है कि जो ड्राइनेस वगैरह जिसकी हम बात कर रहे थे, अब ये तो क्या है कि बाहर की गंदगी की वजह से ज्यादा बनती है। कहीं ना कहीं हमारी जो त्वचा के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे भी जो है ये चीजें ज्यादा जो है निकल के आती, जैसे कि रूखापन हो गया, और साथ ही साथ जो है आपकी जो नमी है उस दौरान कहीं ना कहीं खत्म होनी शुरू हो जाती है। उसका मेजर कारण क्या रहता है कि देखो
जैसे सर्दी का टाइम होता है, सर्दी के टाइम पे आप देखोगे रूखापन बहुत जल्दी होता है। आप त्वचा के अंदर बस एक लाइन मारोगे, आपको एक सफेद निशान मिलना शुरू हो जाएगा। वो क्यों होता है? क्योंकि नमी जो है सिर्फ ऊपर से जरूरत नहीं होती, अंदर से भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्योंकि हमारी जो 3 लेयर्स में जो त्वचा डिवाइड होती है, पहली जो लेयर होती है आपके धूप से बचाने में मदद करती है, दूसरा आपको निखार देने में मदद करती है, और जो तीसरी लेयर होती है आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है। तो जब खून में गर्मी बढ़ती है तो उस गर्मी के दौरान जो है कहीं ना कहीं उन 2 लेयर्स के अंदर क्या है, नमी जो है होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या रहता है कि जो ड्राइनेस होती है वो बहुत गहरी होती है, और इस वजह से क्या है, खुजली बहुत जल्दी होती है, लालपन बहुत जल्दी होता है, और इसी वजह से झुर्रियां जो है बहुत ज्यादा दिखती है, और स्किन भी क्या, जो हमारी त्वचा होती है बहुत ज्यादा थकी हुई महसूस होती है। तो इसी वजह से जो है 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर का यहाँ पर इस्तेमाल जो है बहुत बेहतर सूटेबल बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर 24 कैरेट गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का तो इस्तेमाल कराया गया है, जो कि कोलेजन को सपोर्ट करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर तरीके से मदद करते हैं। उसी के साथ साथ अश्वगंधा और बोटेनिकल का इस्तेमाल करा गया है, जो कि एंटी स्ट्रेस रहते हैं और एंटी एजिंग प्रोटेक्शन के साथ आते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जो आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं उनको जो है कम करने में मदद करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है खास, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, या कई लोगों का अगर बीपी हाई भी नहीं होता तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जिस वजह से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। और ये पसीना ज्यादा निकलने का मेन कारण क्या रहता है कि कहीं ना कहीं आपके ब्लड में हीट ज्यादा बन रही है, और इसी हीट के कारण क्या रहता है, आपकी त्वचा के अंदर लालपन और जो खुजली वगैरह है ये ज्यादा होती है, और जो नमी है वो गहराई तक जो है खत्म होनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से ड्राइनेस बहुत गहरा पड़ता है। तो यहाँ पर जो है अश्वगंधा और बोटेनिकल्स क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करा गया है। एंटीऑक्सीडेंट जो है आपके फ्री रेडिकल्स यानी गंदगी को जो है शरीर से बाहर करने में मदद करते हैं, क्योंकि यही गंदगी कहीं ना कहीं जो है आपके उस ब्लड सर्कुलेशन को रोकती है, उस खून के जो भाव को रोकती है। इसी वजह से जो है आपको पसीना बहुत जल्दी आता है, क्योंकि बीपी हाई की प्रॉब्लम ज्यादा हो। यही कारण है कि जैसे आप उसको लगाते हो आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर एक मुलायमपन, एक सॉफ्टनेस बना रहता है, और एक गोल्डन ग्लो आपको मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो स्मूथनेस है, जो कोमलता है वो बनी रहती है, और 8 हफ्तों के अंदर जो लचीलापन है और साथ ही साथ जो फर्मनेस है वो जो है आपका बरकरार रहता है, और उसी के साथ साथ जो है लालपन को और काफी हद तक जो है आपकी त्वचा के अंदर जो ड्राइनेस होती है उसको जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। इसी वजह से जो है मार्केट में कैसे स्टैंड आउट है, इसके अंदर नैनो गोल्ड के साथ हाइलुरोनिक एसिड का साथ में जो है फॉर्मूला बनाया गया है, जो कि नमी को जो है गहराई तक जो है बनाए रखता है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के गुण करता है, यानी आपकी झुर्रियां झाइयों को कम करने में मदद करता है, और साथ ही साथ त्वचा को दोबारा से और नई तरीके से बेहतर बनाने में जो है मदद करता है। उसी के साथ साथ लाइट वेट फॉर्मूला है, और आपके डेली सूटेबल के नीड के हिसाब से, यानी आपकी इस मौसम के हिसाब से जो है सूटेबल बनता है, और ये हमारा जो है गोल्ड डुओर रिचुअल जो है पूरा बन जाता है इसके साथ की सीरम और मॉइस्चराइजर के साथ। प्रीमियम प्रोडक्ट आता है, बट यहाँ पर क्या है कि आपकी जेब पे ज्यादा भारी नहीं होता, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट निकल के आता है। और रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर रिसर्च की आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे जर्नल ऑफ कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी 2022, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि गोल्ड नैनो पार्टिकल जो है आपके लचीलेपन को 15% तक जो है बूस्ट करते हैं सिर्फ 8 हफ्तों के अंदर। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी 75% तक नमी जो है बरकरार रखता है 24 घंटे या पूरे दिन के अंदर। क्योंकि ज्यादातर मॉइस्चराइजर क्या रहते हैं कि अगर आप 2 घंटे लगाते हो, 2 घंटे बाद आपकी त्वचा ड्राई हो जाती है, तो बार बार लगाने का तो फायदा नहीं होता। जरूरी क्या रहता है कि नमी अगर गहराई तक जाती है तो उतनी ज्यादा जो है बेहतर हमारी त्वचा के अंदर जो है ड्राइनेस खत्म होती है, और जो लचीलापन है वो भी बरकरार रहता है। उसी के साथ साथ जो एंटी एजिंग स्किन केयर जर्नल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि बोटेनिकल्स जो होते हैं आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को जो है 40% तक जो है कम करते हैं, जिस वजह से त्वचा के अंदर जो है कोई भी जो है नुकसान नहीं होता, खासकर लालपन और जो खुजली वगैरह जो है ज्यादा महसूस होती है, और खासकर तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इन्फ्लेमेशन की, यानी सूजन। ठीक, अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि देखो, आपने चेहरे को साफ कर
ठीक है। फिर आपने सीरम लगाया, सीरम लगाने के बाद आपको सिक्के नुमा आकार का आपको हथेली पे लेना है, उसको अच्छी तरह मसाज करनी है और आंखों से लेके पूरे चेहरे तक जो है आपको जो है हल्का सा जो है आपको मसाज करना, ठीक है। उसके बाद जो है सुबह जो है आप एक सनस्क्रीन लगा लीजिए, जो कि एक डेली शील्ड के हिसाब से करेगा कि आपको प्रदूषण से भी बचाएगा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के साथ भी आता है और एक निखार को जो है बेहतर तरीके से बूस्ट करने में मदद करता है। तो ये दो जो है हमारे गोल्ड डुओ प्रोडक्ट निकल के आते हैं, जो कि सबसे बेहतरीन रहते हैं, जो कि आप अगर प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो या इवेंट्स वगैरह में जाते हो, मीटिंग्स वगैरह में जाते हो, जो दुल्हन होती हैं, जो पार्टीज में बहुत ज्यादा जाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके लिए दोनों प्रोडक्ट सबसे बेहतरीन काम करते हैं अपनी त्वचा को बेहतर तरीके से निखार करने में। और अगर हम अपनी खुद की भी बात करते हैं तो खुद के लिए भी जो है एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आज के समय में निकल के आता है, क्योंकि निखार को जो है जल्दी एनहांस करने में मदद करता है। और स्किन टाइप के हिसाब से बात करूं तो जिनकी ड्राई से लेके सेंसिटिव स्किन है, उन सभी के लिए जो है प्रोडक्ट सूटेबल बन जाता है, ठीक। कि अगर जिसकी त्वचा बहुत ज्यादा रूखी होती है, जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो भी जो है बिना कोई प्रॉब्लम्स के जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत परेशानी नहीं आती है। अब बात करते हैं AHA प्लस BHA फेस शीट मास्क की, जो कि एक्सफोलिएशन जो है आपका करता है, आपके डेड स्किन सेल्स को निकालने में मदद करता है और उसी के साथ साथ जो है आपकी नमी को भी जो है बरकरार रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स क्या रहते हैं? सर आपकी वॉइस रुक गई है सर। अब मेरी वॉइस आ रही है? एकदम क्लियर है सर। अब क्या रहता है कि देखो, जो धूल वगैरह होती है, जो गंदगी वगैरह होती है, जो प्रदूषण वगैरह होता है, तो यहाँ पर दिक्कत क्या रहती है कि जो हमारी मेलेनिन होती है, इसके दौरान जो है वो गंदगी जाके चिपकना शुरू हो जाती है और त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेदों के अंदर क्या है, वो जैसी जाती है तो नमी को जो है ब्लॉक कर देती है। जो हवा उसके दौरान चाहिए होती है, जो सांस उसको चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। जिस वजह से क्या है कि त्वचा वक्त के साथ ज्यादा रूखी होनी शुरू हो जाती है। और उसके अंदर क्या है कि जब हम स्क्रब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लैकहेड्स के टाइम को निकालने में मदद करता है, तो ये स्क्रब कहीं ना कहीं माइक्रो टीयर करते हैं। माइक्रो टीयर का इधर मतलब क्या होता है, ये जो छेद होते हैं ये बहुत ज्यादा और ज्यादा गहरे होने शुरू हो जाते हैं, और जितने ज्यादा गहरे रहेंगे उतनी ज्यादा मुश्किल होती है आपके उन ब्लैकहेड्स को निकालने में और उन गंदगी को निकालने में। और जितना आप डेली स्क्रब करते चले जाओगे, उससे दिक्कत क्या रहती है कि आप कोई भी सीरम लगाओ, कोई भी आप मॉइस्चराइजर लगाओ, आपको जलन करेगा। यही कारण होता है कि व्यक्ति के कोई भी सीरम लगाने से एकदम से जलन क्यों होती, क्योंकि जितना आप अपने बॉडी में स्क्रब का इस्तेमाल कर रहे हो उन ब्लैकहेड्स को निकालने को, उन काले धब्बे को निकालने के लिए, उतना जो है आपकी त्वचा के अंदर वो मेलेनिन को घटाना शुरू कर देता है। और जो धूप के कारण जो आपकी त्वचा का जो रंग बिगड़ता है और जो त्वचा खराब होती है, उसमें क्या है कि वो डेड स्किन सेल्स बनती है, कि आपकी एक ऊपर की लेयर जो होती है डेड हो जाती है। अब उसको जो है निकालना जरूरी होता है। अगर वो नहीं निकलेगी तो आपके त्वचा के अंदर जो नेचुरल कलर होता है, जो आपका असली रंग होता है, वो क्या है कि आपका बन नहीं पाता। जिस वजह से क्या स्किन बहुत ज्यादा खुरदुरी नजर आती है, डलनेस आती है, रूखापन बहुत जल्दी आता है, और जरा सा हम खुजाते हैं तो लालपन बहुत ज्यादा होता है। कई व्यक्ति के अंदर क्या है कि उसके अंदर खून भी आना शुरू हो जाता है हल्का हल्का। तो यहाँ पर जरूरी क्या है कि उनको गहराई से और बहुत हल्के तरीके से अगर निकाला जाए तो सबसे बेहतर काम करता है। और जो ड्राइनेस उस दौरान बढ़ रही है उसको भी जो है खत्म करा जाए और नमी को बरकरार रखा जाए। तो वहां पर जो है आपका AHA प्लस BHA जो है फेस शीट मास्क बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ग्लाइकोलिक एसिड है ये कोलेजन को बूस्ट करता है, और कोलेजन जितना ज्यादा बूस्ट होता है उतना जो है निखार को बेहतर तरीके से जो है आपकी त्वचा में एनहांस करता है। उसी के साथ साथ जो है लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो नमी के साथ साथ आपकी डेड स्किन सेल्स को भी निकालने में मदद करता है। सैलिसिलिक एसिड जो है आपके उन छेदों से जो गंदगी होती है उनको बेहतर तरीके से और गहराई से जो है साफ रखने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जो है हाइलोरॉनिक एसिड जो है आपकी नमी को जो है बरकरार रखता है और लंबे समय तक जो है नमी को लॉक रखता है। और एलोवेरा इस्तेमाल करा गया ताकि खुजली और जलन की प्रॉब्लम जो है खत्म हो, क्योंकि ऐसे टाइम पे खुजली और जलन बहुत कॉमन होता है। व्यक्ति खुजाता रह जाता है, फिर समझ नहीं पाता कि प्रोडक्ट जो है किस कारण से जो है दिक्कत कर, और ये दिक्कत क्यों करता है, स्क्रब का ज्यादा इस्तेमाल करने से। तो एलोवेरा ठंडक देता है, खुजली को कम करता है और सूजन को भी कम करता है। तो यही होता है कि जैसे आप लगाते
लगाते टाइम आप देखोगे, तुरंत से आप लगाते हो तो आपकी त्वचा के अंदर निखार बरकरार रहता है, वो जो लालपन होता है उसके अंदर कमी आती है। उसी के साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी त्वचा के अंदर जो ब्लैकहेड्स होते हैं और जो स्किन जो खुरदरी हो जाती है, जो रूखापन होता है, उसके अंदर कमी आती है। उसी के साथ साथ 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा के अंदर वो मुलायमपन और साथ ही साथ जो लचीलापन है वो बरकरार है। और मार्केट से हमारा प्रोडक्ट कैसे स्टैंड आउट करता है, क्योंकि सबसे पहली चीज है AHA और BHA का साथ में इस्तेमाल कर, जो कि आपकी त्वचा से जो है उन गंदगी को बेहतर तरीके से और बहुत आराम से जो है निकालने में मदद कर। हम कई बार होता है ब्लैकहेड्स को निकाला जाता है या तो स्क्रब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या तो नीडल बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब नीडल्स के थ्रू जब ब्लैकहेड्स निकाला जाता है तो दिक्कत क्या रहती है कि जितना प्रेशर लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस त्वचा के अंदर क्या है उसको प्रेशर जनरेट कर रहे हो। अब प्रेशर जितना ज्यादा जनरेट होता है तो क्लॉट बनता है, जिस वजह से दाने जल्दी क्रिएट होते हैं। और दूसरी चीज क्या रहती है कि आपकी जो गंदगी होती है वो बेहतर तरीके से नहीं निकल पाती। मान के चलो अगर मेरा हाथ जो है मेरे चेहरे की तरफ और मेरी उंगली जो है वो गंदगी है, तो जब हम नीडल से प्रेशर लगाते हैं तो मात्र आधा ही जो है हम उससे बाहर कर पाते हैं, बाकी आधे क्या है वो अंदर ही रह जाते हैं। और जब ये अंदर हो जाते हैं और ज्यादा गहरे हो जाते हैं तो तेल क्या करता है, हमारी त्वचा से जो सीबम निकलता है ये इसके अंदर दाने करना शुरू कर देता है। और जितने ज्यादा दाने होते हैं उतनी पस पड़ती है, उतनी ज्यादा खुजली होती है और उतनी ज्यादा इरिटेशन होती है। तो इसी वजह से जो है AHA और BHA को साथ में मिलाया गया है और उसको बैलेंस करने के लिए क्या है, इसमें एलोवेरा और हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया। तो एक स्पा लाइक ट्रीटमेंट जो है सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप घर पे ले सकते हो। अगर आप किसी भी महंगे सैलून में जाओगे या स्पा में जाओगे तो वहां पर अगर आप ये ट्रीटमेंट करवाओगे कि ब्लैकहेड्स रिमूवल का ट्रीटमेंट कराओ, तो यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग ही हजारों रुपए में बैठ जाती है और टाइम बहुत अलग जाता है। 1 घंटा 2 घंटा आप बैठे रहोगे, कोई फायदा नहीं है। सेम यही चीज जो है 15 से 20 मिनट के अंदर सिर्फ आप घर पे कर सकते, तो उससे कि आपका पैसा भी बच रहा है, आपका टाइम भी बच रहा है, और क्या है कि आपको एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि आपको बेहतर तरीके से जो है रिजल्ट जो है डिलीवर कर रहा है। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। अगर आप रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पर जर्नल ऑफ अमेरिकन एकेडमी और डर्मेटोलॉजी 1996 की रिपोर्ट कहती है कि 12% लैक्टिक एसिड जो है आपकी झुर्रियों झाइयों को कम करता है और त्वचा के अंदर मुलायमपन बरकरार रखता है। उसी के साथ साथ जो है क्लिनिकल थेरेपेटिक 2004 की रिपोर्ट कहती है कि सैलिसिलिक एसिड जो है, जो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है एक्ने के अंदर जो कि पस बनाता है और जो मवाद जो पड़ती है उसको कम करने में मदद करता है, ताकि दानों की जो बनते हैं ज्यादा और बार बार बनते हैं और कई दाने जब सूखते हैं तो गहरे निशान छोड़ के जाते हैं, तो उनको जो है बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है और साथ ही साथ उन गंदगी को बेहतर तरीके से निकालने में मदद करता है ताकि वो दाने जो है दोबारा ना बने। क्योंकि कई लोगों के चेहरे पे आप देखते हो दाने बहुत ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। उन चीजों को जो है सैलिसिलिक एसिड बहुत बेहतर तरीके से कम करने में मदद करता है। उसी के साथ साथ जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल साइंस 2009 की रिपोर्ट कहती है कि AHA जो है आपके सेल्स को जो है बूस्ट करने में मदद करता है, यानी सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। और जितनी ज्यादा त्वचा के अंदर सेल्स रहेंगे उतनी जो है बेहतर आपकी त्वचा के अंदर निखार बना। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, पहले चेहरे को जो है पानी से अच्छे से साफ कर लेना है और उसके बाद ड्राई कर लेना है, सुखा लेना, गीलापन नहीं होना चाहिए। उसके बाद फेस शीट मास्क आपको अप्लाई करना है और 15 से 20 मिनट तक आपको छोड़, ठीक है। 15 से 20 मिनट बाद जो बचा हुआ इसके अंदर सीरम होता, आपने क्या करना है उससे एक बार अपने चेहरे को अच्छी तरह सफाई कर ले, ताकि जो छोटी बड़ी गंदगी जो है वो भी आपके चेहरे से बेहतर तरीके से निकल, और पूरे चेहरे को गर्दन के पीछे वाली साइड में और जो है आपके आगे वाली साइड तक पूरी तरह आपको साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा लेना है और मॉइस्चराइजर के बाद आप सनस्क्रीन का अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर किसके लिए प्रोडक्ट है, जिनकी ऑयली स्किन बहुत ज्यादा है, जिनके दाने बहुत ज्यादा निकलते हैं, जिनकी डल स्किन बहुत ज्यादा, उनके लिए सबसे बढ़िया प्रोडक्ट। क्योंकि दानों में क्या आप स्क्रब लगाते रहोगे तो और ज्यादा खुजली क्रिएट होगी और ज्यादा पस बनेगी, और जितनी ज्यादा आप सोचते हैं कि हम पस फोड़ देते हैं, दाने को फोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। जितना आप दानों को फोड़ोगे वो और ज्यादा निकल के आते, क्योंकि जो पस भी होती है ये भी गंदगी होती है। आप गंदगी को क्या है आप चेहरे पे फैलाओगे या उसको साफ रखो, आप उसको साफ रखना ज्यादा बेहतर करो। यही कारण होता है कि लोग नहीं समझ पाते कि उसको फोड़ते रहते हैं। अब जितना फोड़ते चले जाते उतने दाने बनते चले जाते। तो जरूरी ये है कि यहाँ पर जो है गंदगी को जो है अच्छी तरह साफ करना।
तब जाके वो दानों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बेहतर तरीके से कम। तो ये तो ना आपके ऊपर इतना त्वचा के अंदर हार्ड पड़ता है, आराम से जो है आपकी त्वचा से उन गंदगी को बेहतर तरीके से निकालने में मदद करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलो बीटरूट जेल मॉइस्चराइजर की, जो कि निखार के साथ साथ नमी को भी जो है बेहतर तरीके से जो है त्वचा में बनाने की मदद करता है। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स कहां पर देखो, प्रॉब्लम सबसे पहले आती है कि धूप की वजह से। अब धूप एक ऐसा कारण है जो कि हमारी त्वचा के अंदर जो है रूखापन, कालापन और साथ ही साथ जो है लचीलेपन को कहीं ना कहीं खत्म करते हैं। क्योंकि जब हम धूप में बहुत ज्यादा रहते हैं तो इस वजह से हमारी त्वचा काली पड़ती है, जिस वजह से जो मेलेनिन होता है ये आपका जो है खत्म होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो आपका नेचुरल कलर होता है त्वचा का वो जो है बहुत ज्यादा काला होना शुरू हो जाता है। अब इस कालेपन के दौरान क्या है कि जो त्वचा जो काली हो जाती है वो जल जाती है, कालापन तभी होता है। अब वो जैसे ही जलती है तो वो जो त्वचा के अंदर क्या है डेड स्किन ज्यादा बनानी शुरू करती है, क्योंकि उस त्वचा के अंदर जो है ये डेड स्किन जो है आपके नमी को जो है गहराई तक जो है नहीं रख पाती, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो है जब नमी जो है आपकी गहराई तक नहीं जाती है तो उस रूखेपन के दौरान जो है खुजली और साथ ही साथ जो है लालपन जो है बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, जिस वजह से क्या है ड्राइनेस बहुत जल्दी होती है और स्किन के अंदर टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है, स्किन ज्यादा खिंचती है। और जितनी ज्यादा स्किन खिंचती है उतनी ज्यादा स्किन फटती भी है और कहीं ना कहीं जो है आपकी त्वचा के अंदर अदर जो है स्किन कंडीशंस भी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे एक्जिमा की बात करते हैं, सोराइसिस की बात करते हैं। अब ज्यादातर जेल क्या है कि ठंडक देती है, पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में वो नमी को जो है बेहतर तरीके से बरकरार नहीं रख पाती है, वो निखार नहीं दे पाती है। और जो कई बार होता है कि जो दाने पड़ते हैं या वो काले धब्बे पड़ते हैं कई बार काफी ज्यादा गहरे हो जाते हैं और उस दौरान जो है वो भी कहीं ना कहीं एलर्जी को बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। इसी वजह से जो है एलो बीटरूट का इस्तेमाल करा जाता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज तो क्या है, एलोवेरा का इस्तेमाल करा गया। एलोवेरा जो है आपके ठंडक देने में मदद करता है, साथ ही साथ जो यूवी डैमेज के दौरान जो धूप की किरणों से जो डैमेज होता है आपके मेलेनिन पे उसको जो है बेहतर तरीके से जो है रिपेयर करने में मदद करता है। चुकंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मात्रा में होती है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन को जो है बेहतर तरीके से जो है बनाए रखती है। और जितना ज्यादा आपकी त्वचा के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है उतना ज्यादा कोलेजन जो है बूस्ट होता है, और जितना कोलेजन बूस्ट होता है उतनी जल्दी क्या है आपकी निखार जो है बरकरार रहती है। आप ये सोच के चलो जो लचीलापन होता है और जो स्किन के अंदर जो मुलायमपन होता है ये कोलेजन से ज्यादा बनता है, और कोलेजन जो है आपका तभी बरकरार रहेगा जब उसके अंदर बेहतर तरीके से ब्लड सप्लाई होगी और नमी बरकरार रहेगी। तो यहाँ पर जो है आपकी जो है नमी के लिए जो है हाइलोरॉनिक जो है इस्तेमाल करा गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो यहाँ पर एक जो सबसे बेहतर प्रोडक्ट इस्तेमाल करा गया वो है आपका हाई मैजिक 4D हाइलोरॉनिक एसिड। ठीक है, हाई मैजिक जो है ट्रेडमार्क जो है प्रोडक्ट बनता है जो कि एक मल्टी लेयर हाइड्रेशन का काम करता है, यानी तीनों लेयर के अंदर जाके नमी को बरकरार रखता है, चाहे आपकी ऊपर की लेयर हो, आपकी कोलेजन की लेयर हो और साथ ही साथ जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन वाली लेयर हो। जिससे फायदा क्या मिलता है, तो रूखापन बहुत जल्दी खत्म होता है, और जितना रूखापन खत्म हो रहा है तो यहाँ पर दूसरा फायदा क्या मिलता है कि आपके खून की जो गर्मी होती है उसको कम रखता है, जिस वजह से खुजली, लालपन और जो सूजन होती है उसको बेहतर तरीके से कम करता है। उसी के साथ साथ विटामिन सी और नाइसिनमाइड का इसके अंदर इस्तेमाल करा गया है, जो कि निखार को बेहतर तरीके से बनाता है, और जो काले धब्बे पड़ते हैं और कई गहरे निशान जो पड़ते हैं तो उसको भी जो है बेहतर तरीके से जो है उसी के साथ साथ जो है विटामिन ई और विटामिन B5 का इस्तेमाल करा गया है, जो कि आपकी त्वचा के अंदर मुलायमपन और साथ ही साथ जो है उसको बचाव करने में भी मदद करता है। और यही कारण है जैसे आप तुरंत लगाते हो आप देखते हो आपकी नमी और ताजगी जो है आपको तुरंत मिलती है, और 4 हफ्तों के आपकी त्वचा के अंदर जो डलनेस, जो रूखापन जो होता है उसके अंदर काफी हद तक कमी आती है और आपको निखार जो है बेहतर तरीके से मिलना शुरू हो जाता है। और 8 हफ्तों के अंदर देखते हो कि आपका जो लचीलापन है वो बरकरार रहता है, और जो टाइटनेस जो त्वचा के लिए चाहिए होती है जरूरी, वो भी क्या आपकी बनी रहती है। और यही कारण है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट से कैसे स्टैंड आउट है।
हमारा जेल क्यों स्टैंड आउट करता है कि देखो नमी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट को भी साथ में मिलाया गया। नमी जो है आपकी हाई मैजिक 4D से आपकी बेहतर तरीके से बनती है, और एंटीऑक्सीडेंट क्या है कि आपकी उन गंदगी से, उन कीटाणुओं से जो है आपकी त्वचा को जो है बचाव करने में मदद करता है। और क्लिनिकली टेस्टेड एक्टिव्स डाले गए हैं, यानी वही चीज इसके अंदर जो है डाली गई है जो कि क्लिनिकली ट्रायल टेस्टेड होती है, रिसर्च ओरिएंटेड होती है, जो कि आपको बेहतर तरीके से जो है आपको जो है रिजल्ट दे सके। उसी के साथ साथ लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला है कि आपकी त्वचा के अंदर चिपचिपाहट महसूस नहीं होती, कोई जलन महसूस नहीं होती, और एक प्राइमर का भी बहुत अच्छी तरह काम करता है। प्राइमर की बात करते हैं तो जैसे मेकअप वगैरह लगाते हैं, अब मेकअप के दौरान क्या रहता है कि पसीने के दौरान कई बार कई लेडीज का मेकअप खराब होना शुरू हो जाता है। अब जैसे सर्दी का टाइम है तो सर्दी के दौरान क्या रहता है कि मेकअप जल्दी जब सूखता है तो उसके अंदर क्या है, ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, वो पपड़ी जमनी शुरू हो जाती है, और जिस वजह से उस पपड़ी के दौरान क्या है मेकअप जल्दी जो है खराब होना शुरू हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या रहता है कि जैसे मेकअप हटाते हैं तो कई बार वो जो केमिकल जिस दौरान जो लगाए जाते थे, वाइप के दौरान जो हटाया जाता है तो खुजली और लालपन बहुत जल्दी क्रिएट करता है और जलन बहुत ज्यादा करता है। तो जब एलोवेरा बीटरूट का इस्तेमाल करा जाता है और उसके बाद जब मेकअप अप्लाई करा जाता है तो यहाँ पर क्या है, तो लचीलापन बना रहता है, मेकअप आपका सेट रहता है, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई जलन और साथ ही साथ जो है सूजन आपकी त्वचा के अंदर नहीं बनाता। नहीं तो कई बार होता है कि फेस स्वेल हो जाता है। तो डबल ऐसे प्राइमर जो है बहुत बेहतरीन काम करता है अदर प्रोडक्ट्स के मुकाबले, और हर स्किन टाइप के हिसाब से सूटेबल हो जाता है कि चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन हो, चाहे आपकी ऑयली स्किन, आप सभी स्किन टाइप के हिसाब से जो है इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही कारण है कि अगर हम रिसर्च के ऊपर जाए तो यहाँ पर जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है कि एलोवेरा जो है लालपन को 35% तक जो है खत्म करता है। उसी के साथ साथ जो है आपके प्लांट फूड ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन 2014 की रिपोर्ट कहती है कि जो चुकंदर है वो आपके एंटीऑक्सीडेंट को जो है बेहतर तरीके से जो है ब्लड तक पहुंचाता है, जिस वजह से आपकी खून के अंदर जो है कोलेजन बूस्ट करने में मदद मिलती है। उसी के साथ साथ जो लचीलापन होता है और जो कोमलता होती है वो भी आपके त्वचा में लंबे समय तक बरकरार रहती है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर जो है आपको चेहरे को अच्छी तरह साफ रखना है। साफ करने के बाद जो है आपने सिक्के नुमा आकार का अपने हथेली पे लेना है और उसके हथेली पे अच्छी तरह आपको रब करना है और आंखों से लेके पूरे चेहरे पे जो है मसाज करना, ठीक है। उसके बाद जो है आप SPF जो है यानी सनस्क्रीन आप सुबह अप्लाई कर लीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। और बीटरूट जेल की बात करें तो एक बार सुबह आपने लगा लिया और एक रात को सोने से पहले आपने लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि नमी भी बरकरार रखेगा, निखार भी दे रहा है, और उसी के साथ साथ जो है प्राइमर का भी आपका डबल ऐसे काम, ठीक। तो नमी को और निखार को जो है ना इंतजार करने की जरूरत नहीं होती। हम डिले क्यों करते, क्योंकि हम भारतीय लोग जो हैं प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा जो है विश्वास करने के बजाय जो है स्कीम देखना शुरू ज्यादा करते। अब स्कीम में क्या रहता है कि जहां पर भी हमें स्कीम मिलती है कि बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है या 50% ऑफ मिल रहा है, हम तुरंत उसको खरीद के ले आते हैं, भले ही वो हमारी त्वचा पे इतना रिजल्ट नहीं देता है। और यही कारण होता है कि आप 10 तरह के प्रोडक्ट अपनी चेहरे पे जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो चेहरा तो खराब होता ही होता है, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या रहता है कि उससे जो साइड इफेक्ट आपकी त्वचा में क्रिएट होते हैं तो वो आगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लायक भी नहीं। आप कोई भी प्रोडक्ट लगा लो आपकी त्वचा के हिसाब से सूटेबल नहीं हो पाता। और फिर क्या रहता है कि जितनी त्वचा आपकी उस दौरान डैमेज होती है तो वहां पर क्या है कि आप ये नहीं समझ पाते उस कालेपन को कैसे खत्म, निखार को कैसे बूस्ट कर। यही होता है कि नमी और निखार जो है कभी इंतजार नहीं करती है, पर सही प्रोडक्ट का अगर आपको मिले तो आपकी नमी भी बरकरार रहती है और आपकी निखार भी जो है बरकरार रहती है। और खासकर सर्दियों का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि सर्दियों में क्या है रूखापन बहुत जल्दी खत्म होता है, रूखापन बहुत जल्दी आता है, और ड्राइनेस के कारण क्या निखार कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। और हम क्या रहते हैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं। अब उससे क्या है ना तो आपकी ग्लो मिल पाता है, त्वचा वक्त के साथ और ज्यादा डल होनी शुरू हो जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या है कि कहीं ना कहीं स्किन इरिटेशन यानी खुजली और जलन बहुत ज्यादा क्रिएट करना शुरू करती है। फिर हम पूछते रह जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कहां से। तो यहाँ पर जो है एलो बीटरूट जेल आपको समझ में आया होगा कि क्यों इस्तेमाल करनी है एक डेली बेस पे प्रोडक्ट में, जहां पर ड्राइनेस जिनकी बहुत ज्यादा होती है त्वचा के अंदर,
ठीक है, ड्राइनेस और डलनेस बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एलो टर्मरिक, जो कि नमी के साथ साथ जो है आपकी त्वचा को जो है बेहतर तरीके से सुधारने में मदद करता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं सेंसिटिव स्किन की, तो यहाँ पर मेजर जो कारण होता है वो सूजन का होता है, इन्फ्लेमेशन का। अब इन्फ्लेमेशन की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण होता है खून की गर्मी, कि ब्लड में जब हीट होती है तो उसी वजह से क्या है कि आपकी त्वचा के अंदर ऐसा लगता है कि चींटी सी काटती है, चुभन होती है। यही कारण होता है कि जब हम बार बार खुजाते रहते हैं तो लालपन बहुत ज्यादा होता है। और उसमें दिक्कत क्या रहती है कि वक्त के साथ जब हम धूप में ज्यादा निकलते हैं तो धूप में क्या है कि हमारा शरीर का तापमान बढ़ता है, और ऐसे में जब ब्लड की हीट पहले से ही बढ़ी हुई है तो धूप क्या करती है, उसको और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। और जितना ब्लड में हीट हो रहा है उतना पसीने के कारण जो है आपकी त्वचा के अंदर रूखापन जल्दी आ रहा है और आपकी त्वचा का निखार कहीं ना कहीं डल होता जाता है। इसी वजह से झुर्रियां झाइयां ज्यादा बढ़। अब ज्यादातर प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, या तो आपके उस लालपन को या आपकी उस खुजली को खत्म कर देंगे, या तो उस नमी को बरकरार रखेंगे। कोई भी एक काम करें, आपको कहीं ना कहीं दूसरा प्रोडक्ट आपको साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी वजह से रिजल्ट क्या है कि लालपन बहुत ज्यादा निकल के आता है, खुजली बहुत ज्यादा होती है, दाने बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, और व्यक्ति जो है अपनी उम्र से ज्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। तो जरूरी यहाँ पर क्या है कि आपको एक ऐसे प्रोडक्ट मिले जो कि नमी को जो है बरकरार रखे, जिस पर रूखापन खत्म हो, सूजन खत्म हो, और निखार भी जो है आपको बेहतर तरीके से मिले। तो वहां पर जो है आपका एलो टर्मरिक जेल बहुत बेहतरीन काम करता है। इसके अंदर सबसे पहली चीज है वो है एलोवेरा। एलोवेरा के अंदर 98% पानी होता है, जो कि नमी को जो है बरकरार रखता है, ठंडक देता है, और साथ ही साथ विटामिन ए, सी और ई जो है इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है, जो कि एंटीबैक्टीरियल गुणों के साथ होता है, और आपके त्वचा के अंदर जो है गंदगी को जल्दी से है सफाई करने में मदद करता है, जिस वजह से लालपन और जो सूजन है उनके अंदर कमी आती है। और उस सूजन को और बेहतर तरीके से कम करने में जो है हल्दी यहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के साथ होती है, और आपके दानों को जो है 50% तक जो है कम करने में सहायक होती है। और नमी के लिए जो है यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि लचीलेपन को जो है बनाए रखता है, जिस वजह से त्वचा ज्यादा खिंचती नहीं है, त्वचा जल्दी फटती नहीं। उसी के साथ साथ जब नमी गहराई तक जाती है तो यहाँ पर जो हमारी दूसरी लेयर होती है जो कि कोलेजन को बूस्ट करती है, जो कि निखार देने में मदद करती है, तो उसके अंदर को भी बेहतर तरीके से पंप करने में मदद करती है, ताकि कोलेजन जो है बेहतर तरीके से आपकी बूस्टअप हो और निखार जो है आपको बेहतर तरीके से मिले। और यही कारण है कि जैसे ही आप लगाते हो, लगाने के बाद आप देखते हो कि आपको ठंडक और साथ ही साथ जो नमी है आपको जो है लंबे समय तक बरकरार रखती है। और 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर वो लालपन होता है और जो खुजली जो होती है उसके अंदर कमी आती है। और 8 हफ्तों के अंदर जो है आपकी त्वचा के अंदर निखार बरकरार रहता है, वो मुलायमपन जो है बरकरार रहता है। और मार्केट से क्यों स्टैंडर्ड होती है, क्योंकि इसके अंदर ड्यूअल एक्शन हाइड्रेशन है, कि एलोवेरा भी साथ में इस्तेमाल करा गया है और हाइलुरोनिक एसिड का भी इस्तेमाल करा गया। उसी के साथ साथ जो है रिपेयर करने का यानी त्वचा को सुधारने के लिए क्या है, इसमें आपकी हल्दी भी इस्तेमाल करी गई। और क्लिनिकली वैलिडेटेड जो है कंपाउंड इसके अंदर डाले गए हैं, खासकर लालपन को और आपके दानों को कम करने के लिए। लाइट वेट फॉर्मूला है कि चिपचिपाहट महसूस नहीं होती पसीने के दौरान। उसी के साथ साथ स्पॉट ट्रीटमेंट कैपेबिलिटी भी रखता है, यानी कई जो दाने होते हैं कई बार निशान बहुत गहरे छोड़ के चले जाते हैं, और गहरे निशान जो है कहीं ना कहीं त्वचा के अंदर जो है काफी खराब दिखना शुरू, तो उन स्पॉट्स को भी जो है कम करने में जो है बेहतर तरीके से काम करता है आपका एलो टर्मरिक। और यही चीज आपकी रिसर्च कहती है। रिसर्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एलोवेरा जो है आपकी लालपन को 35% तक जो है कम करता है, जो कि खासकर आपकी धूप की किरणों से ज्यादा होती है, जो कि जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2008 की रिपोर्ट कहती है। उसी के साथ साथ जो है फाइटोथेरेपी रिसर्च जो है 2013 की रिपोर्ट कहती है कि जो हल्दी है वो आपके एक्ने लेशंस को यानी दानों को जो है 50% तक कम करती है मात्र 6 हफ्तों के अंदर, ताकि दाने की जो बनने की बार बार जो बनते हैं, बार बार झड़ते हैं, पस बनती है, कई दाने सूख जाते हैं, तो उससे खुजली ज्यादा होती है, तो उन चीजों के अंदर बेहतर तरीके से कमी आती है।
और इस्तेमाल आपको कैसे करना है कि वही चेहरे को आपको बहुत अच्छे से साफ करना है, ड्राई करना है, उसके बाद जो है सिक्के नुमा आकार को लेके आपको हाथे से जो है थोड़ी सी मसाज करनी है, उसको रब करना है और आंखों से लेके पूरे माथे तक, गर्दन तक जो है आपको जेल जो इस्तेमाल करनी है। और हाथों तक बात करें तो यहाँ पर हाथों तक भी जो है आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना। तो किसके लिए सबसे बेटर प्रोडक्ट बन जाता है ये? जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जिनको खुजली बहुत ज्यादा हो। अगर किसी को स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम्स है, खासकर लालपन बहुत ज्यादा है, दाने बहुत ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है, और बार बार लालपन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर उनके लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एलर्जी के अंदर जो आप प्रोडक्ट्स दे रहे हो जो कि अंदर से जो है उसकी खुजली को कम कर रहे हैं और ब्लड हीट को कम कर रहे हैं, तो बाहर से भी जो है आप एलो टर्मरिक जेल का इस्तेमाल आप करवा सकते हो। सबसे बेटर रहेगा, सबसे बेहतरीन रहेगा, क्योंकि ये जेल से भी ज्यादा क्या है कि एक नेचुरल जो है एक तरीका है अपनी त्वचा को निखार के साथ साथ जो है सुधारने में, और साथ ही साथ अपनी स्किन इरिटेशन यानी खुजली और एलर्जी को भी कम करने में मदद करता है। क्योंकि आप ज्यादातर प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखोगे कि बोला तो जाता है कि खुजली कम कर देंगे, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो नमी है वो बरकरार नहीं रख सकते। इसी वजह से आपको एक या दो प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ता है। अब एक या दो प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो कॉस्ट बढ़ रही है। अब कॉस्ट बढ़ रही है तो फिर उसमें क्या है कि लगाने का जो टाइम जाता है वो भी बहुत ज्यादा जाता है। तो मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि दोनों चीजों को बेहतर तरीके से साथ में मिला सके और आपको रिजल्ट बेहतर दे सके, तो वहां पर एलो टर्मरिक जेल बहुत अच्छा काम करता है। और इसी के साथ साथ जो है आज की हमारी ट्रेनिंग सेशन समाप्त होती है। और यहाँ पर देखो, अगर हम बात करते हैं, स्नेसेलिड जो है स्किन केयर से भी एक ज्यादा जो है एक विषय बन जाता है, क्योंकि आपने जितने प्रोडक्ट अभी जाने हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत के हिसाब से ज्यादा निकल के आ, कि जिनको खुजली है या जिनको दाने बहुत ज्यादा निकल रहे हैं या जिनको जो है बहुत जल्दी जो है पार्टी या शादी में जाना है तो उनके लिए निखार चाहिए, तो हम यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे त्वचा के हिसाब से या मेरे किस टाइम के हिसाब से जो है सूटेबल बन। और इसी वजह से जो है पर्सनल केयर हमारे लिए जो है एक कॉन्फिडेंस लाता है, यानी हमारे एक जार के अंदर हमारे